अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर इस्लाम का सर कलम करेगा। उमर इब्ने खत्ताब ने मियान से तलवार खींचकर लहरा कर कहा मैं इस मुहिम को सर करूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आज इस्लाम का भी खात्मा होगा, बानिए इस्लाम का भी खात्मा होगा। तलवार लेकर उमर चले और ये कहते हुए चले कि 39 लोग मुसलमान हो चुके। कितने? 39। वो ये कहते हुए चले कि 39वां हो चुका, 40वां नहीं होने दूंगा, 40वां नहीं होने दूंगा, 40वां नहीं होने दूंगा, 40वां क्या कहते हुए चले उमर? 40वां नहीं होने दूंगा। रास्ते में एक सहाबी मिल गए, उनका नाम था अबू नुऐम। उन्होंने पूछा, ओ उमर, हाथ में तलवार है, पेशानी पे पसीना है, किस बच्चे को यतीम करने जा रहे हो? किस माँ को बेऔलाद करने जा रहे हो? किस खातून को बेवा करने जा रहे हो? उमर ने कहा, मोहम्मद का सर कलम करूंगा और सफे हस्ती से, खाकदाने कीती से इस्लाम और मुसलमान का नामो निशान मिटा दूंगा। सहाबी को जोश आ गया, अगर मोमिन तन्हा भी हो तो मोमिन खुद को रोक नहीं पाता। सहाबी ने कहा, उमर होश में बात करना, अरे जब तक मोहम्मद का खुदा रहेगा तब तक उनका दीन इस्लाम रहेगा। सहाबी ने फरमाया, इससे पहले कि तू मेरे नबी की बारगाह में पहुंचे, जा अपनी बहन के घर जा। तेरी बहन उसी नबी के दामन करम में आ गई। गुस्से में और इजाफा हुआ, बहन के दरवाजे पे पहुंच गए। कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज आ रही थी। तिलावत सुनकर दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर होने लगी। दिल की दुनिया में हलचल मच गई, दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा होने लगा कि उमर ने कहा, दरवाजा खोल। बहन समझ गई, भाईजान आ गए। इश्क़ रसूल आजमाया जाएगा, मोहब्बत रसूल का इम्तिहान लिया जाएगा, मोहब्बत नबी को कसौटी पे आज परखा जाएगा। अंदर से आवाज आई, मन दक़ल बाब। किसने दरवाजा खटखटाया? तो उमर ने गुस्से में कहा, मैं तेरा भाई उमर, दरवाजा खोल। तिलावत बंद कर दी, दरवाजा खोल दी। आप अपना मुंह खोलिए, बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ में तलवार लेकर उमर आ गए। मेरी माँ बहनें भी भारी तादाद में, कसीर तादाद में बैठी हैं। माँ बहनों से गुजारिश है कि एक एक जुमले को तवज्जो से सुनिएगा, आपके लिए भी नसीहत और पैगाम है। उमर बहन से कहने लगे कि मैंने सुना है तुम मुसलमान हो गई, क्या ये सही है? वो कह रही है कि भाईजान जलाल में थे, गुस्से में थे, मैं सोच रही थी झूठ बोलकर जान बचा लूं। मैं सोच रही थी कि झूठ बोलकर जान बचा लूं, चूंकि हाथ में तलवार थी। लेकिन मैं झूठ ना बोल सकी, इसलिए झूठ ना बोल सकी कि जब से मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ी थी, झूठ बोलना छोड़ दी थी। उन्होंने साफ कहा, हाँ मैं मुसलमान हो गई हूँ, क्या इरादा है तुम्हारा? तो उमर ने कहा, या तो कलमा छोड़ या मुझसे रिश्ता नाता तोड़। न तू मेरी बहन न मैं तेरा भाई, आज से कते ताल्लुक है, कते रिश्ता रहेगा। कोई रिश्ता नहीं, कोई अपनाइती नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। तो बहन का जवाब था, माँ बहनों आप जरा गौर करिएगा और आप अपने आंचल में संभाल कर ले जाइएगा। उमर की बहन ने कहा, ओ उमर, कान खोलकर सुन लो, भाई को छोड़ा जा सकता है, बाप को छोड़ा जा सकता है, बेटों को छोड़ा जा सकता है, बच्चों को छोड़ा जा सकता है, शौहर को त्यागा जा सकता है, लेकिन दामन मुस्तफा नहीं छोड़ा जाएगा। ये वो रिश्ता है जो कब्र में भी काम देगा, मैदान महशर में भी काम देगा। अब तो उमर को बहुत गुस्सा आया, उमर को बहुत गुस्सा आया। बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा, इतना मारा कि खून के फव्वारे निकलने लगे। काफी देर के बाद होश आया। उमर ने पूछा, क्या बोलती है तू? तो कह रही है ला इलाहा, मिलकर पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
उमर ने फिर मारा, इतना मारा कि बदन लहूलुहान हो गया। काफी देर के बाद होश आया। उमर ने पूछा क्या इरादा है? कहने लगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब उमर ने तीसरी बार मारा और जब बेहोश हो गई, काफी देर के बाद होश आया तो उमर ने पूछा आखिरी बार पूछता हूँ बता क्या इरादा है? जान ले लूंगा। कहने लगी जान तो दे दूंगी, ईमान नहीं दूंगी। कहने लगी जी भर के मुझको तख्ते मशक़े सितम बना। जी भर के, चूंकि ये उड़ीसा की सरजमीन है, अच्छे अशार आप सुनते भी हैं, समझते भी हैं, उस पर सराहते भी हैं। आपका इम्तिहान है इस शेर में, थोड़ी आवाज बढ़ा दे ऑपरेटर साहब कि जी भर के मुझको तख्ते मशक़े सितम बना। बहन कह रही है कि जी भर के मुझको तख्ते मशक़े सितम बना। जी भर के मुझको तख्ते मशक़े सितम बना। तू मेरी कोई फिक्र न कर मैं नशे में हूँ। वो कहने लगी कि तू हो के तुरशिरू मुझे ईज़ा हजार दे। तू हो के तुरशिरू मुझे ईज़ा हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। अब उमर घबरा गए कि आखिर मोहम्मद अरबी के कलमे तैयबा में वो कौन सी ताकत है, कौन सी तासीर है, कौन सी कुव्वत है कि जो भी मुसलमान होता है वो जान तो दे देता है, ईमान नहीं देता। वो कहने लगे मेरी प्यारी बहन जरा कुरान की तिलावत तो कर, जो तू कर रही थी। गुस्ल किया, सूरह तहा की तिलावत हुई, दिल की दुनिया मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा हुई। उमर की आंखें के बाहर है। उमर ने कहा मेरी बहन मुझे भी मुस्तफा की बारगाह में लेकर चलो, मुझे भी मुख्तार कायनात की बारगाह में लेकर चलो। उमर चले। हजरत अमीर हमजा के घर आका तशरीफ फरमाते। अमीर हमजा ने उमर को देखा और कहा ओ उमर, अगर तेरी नियत ठीक है तो बिस्मिल्लाह, और नियत में फुतूर है तो तेरी ही तलवार होगी, तेरी ही गर्दन होगी। आवाज मेरे नबी की समात तक पहुंच गई। आका ने फरमाया ओ अमीर हमजा कौन है, किसको आवाज दे रहे हैं आप? अमीर हमजा ने कहा मेरे आका उमर आ रहा है, हाथ में तलवार लेकर आ रहा है। तो आका ने फरमाया आने दो, आने दो, आने दो, मैंने उमर को अल्लाह ताला से मांग लिया है। अब सबने देखा वारफ्ता हल मुसाफिर की तरह, दीवाने की तरह, परवाने की तरह कदमे नबी में गिरकर उमर रो रहे थे, अर्ज कर रहे थे या रसूल अल्लाह आप सच्चे हैं, आपका दीन सच्चा, आपकी किताब सच्ची, आपकी नबूवत सच्ची, आपकी रिसालत सच्ची, आपकी दावत सच्ची, आपका कलमा सच्चा, आपका दीन सच्चा। मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ओ प्यारे मक्की मदनी आका, कलमा पढ़ने से पहले मैं आपसे बहुत ज्यादा नफरत करता था, कलमा पढ़ने के बाद कायनात में सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। आका सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे आपसे है। उमर ये कहते हुए चले थे, जरा एक जुमले पे गौर करिएगा। जनाब ग़ियासुद्दीन साहब क़िबला व दीगर मुअज़्ज़ज़ हज़रात जरा इस जुमले को तवज्जो से सुनकर तख्ते दिल पे लिखिएगा। उमर क्या कहते हुए चले थे? 40वां नहीं होने दूंगा, 40वां नहीं होने दूंगा। 39 हज़रात मुसलमान हो चुके, 40वां नहीं होने दूंगा, 40वां नहीं होने दूंगा। लेकिन आका की बारगाह में पहुंचे तो आका ने फरमाया उमर अल्लाह फरमाता है 40वां तुम ही हो, 40वां तुम ही हो, 40वां तुम ही हो। अब सारे सुन्नियों ने कहा कि जब 40वां उमर है तो हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, 40वां नहीं छोड़ेंगे। नबी आज़म ने इस जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूर इतने, चले थे आका को कत्ल करने, निगाहे लुत्फ़ो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा।
बेदारी में इजाफा हुआ, बेदारी में इजाफा हुआ। तो जरा दोनों हाथ को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। माँ बाप के नाम पर जोर से बोले सुभान अल्लाह। माँ अजमत वाली, बाप अजमत वाला। माँ बेमिसाल है, बाप बेमिसाल है। NRC और CAA NPR के हवाले से मुजाहरे भी हो रहे, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में एक अहम काम यह है कि माँ बाप से दुआ कराई जाए। माँ बाप की दुआ अगर होगी मुसीबत टल जाएगी, और टलेगी, जरूर टलेगी। मुसलमानों पे जिन जिन लोगों ने जहां जहां जुल्म किया है, अल्लाह की तरफ से सजा मुकर्रर हुई है। अरे ये चीन, बोलो चीन, 10 लाख मुसलमान डिटेंशन कैंप में बहुत दिनों से महसूर हैं। उनकी जिंदगी जेल से भी बदतर है। मुसलमानों पे चीन ने बहुत जुल्म किया। औरतों पर नकाब की पाबंदी लगाई, नकाब नहीं पहन सकती। इस्लामी लिबास पे चीन ने पाबंदी लगाई, दाढ़ी शरीफ पे पाबंदी लगाई। लेकिन वहां इस वक्त एक बीमारी फैली है, उसका नाम है कोरोना वायरस। क्या नाम है? कोरोना वायरस। वो बीमारी फैल गई है चीन में, और जिसे वो लग जाती है वो फिर जिंदा नहीं बचता, दुनिया से उठ जाता है। अब कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरा चीन परेशान है, और जिस इलाके में ये बीमारी आम हो चुकी है, उस इलाके के लोग वायरस से बचने के लिए सर से लेकर पैर तक नकाब पहनकर घरों में बंद हैं। नकाब पहनकर घरों में बंद है। एक न्यूज के मुताबिक 3 करोड़ चीन के वो जालिम जिन्होंने मुसलमानों पे जुल्म किया, सर से लेकर पैर तक नकाब में है, आंखों पे भी चश्मा है, मुंह पे भी पर्दा है, पूरे शरीर पे पर्दा है, वो घरों में बंद है। अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि तू मेरे उन बंदों को डिटेंशन कैंप में मुक़य्यद करोगे। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। हम तुम्हें कोरोना वायरस के जरिए घरों में बंद कर देंगे। तुम मेरी बंदियों के नकाब पे पाबंदी लगाओगे तो हम नकाब पहना कर घरों में महसूर कर देंगे। तो हमारी माँ बहनें नकाब पहनती हैं मसरूर होके, और इस वक्त वो पहन रहे हैं मजबूर होके। 50,000 लोग मर चुके हैं, 50,000 लोग मर चुके हैं। मुझे एक न्यूज मिली, अब सोशल मीडिया की न्यूज है, ये कहां तक सही है मैं इसकी तहकीक तो न कर सका, लेकिन एक न्यूज ये भी वायरल हुई थी कि वहां के चीन के राष्ट्रपति को अब इस बात का एहसास हुआ कि डिटेंशन कैंप में, डिटेंशन सेंटर में तकरीबन 10 लाख मुसलमान हैं, उन पे बहुत जुल्म हो चुका। तो उसने फैसला किया कि अब जुल्म नहीं होना चाहिए, और इस बीमारी से अगर बचना है तो उन्हीं मुसलमानों से दुआ कराई जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे पास इलाज है। मेरे नबी फरमाते जब इस तरह की बीमारी आम हो जाए, जिससे आम तौर पे मौत होने लगे, तो ये दुआ कसरत से पढ़ो, अल्लाहुम्मा आफीनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफीनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफीनी फी बशरी, ला इलाहा इल्ला अंता। ये दुआ है। आका फरमाते हैं हर रोज कसरत से पढ़ो। तो मैं आपसे कहूंगा, मेरी आवाज महफूज हो गई है, हर रोज 3 बार आप पढ़िए, 7 बार पढ़िए, 11 बार पढ़िए। अल्लाहुम्मा आफीनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफीनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफीनी फी बशरी, ला इलाहा इल्ला अंता। ये है दुआ, हदीस पाक के मुताबिक है, कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।
जिंदाबाद जिंदाबाद। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं नबी। तो ये CAA हो के NRC हो, हम इससे डरते नहीं हैं। हम तो वो हैं कि हम बचपन से ही वाक़यात करबला सुनते आए हैं और हमारा तेवर ये है कि शहादत है मकसूद व मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। कल ही मैंने किशनगंज बिहार के एक बहुत बड़े मुजाहरे में ये कहा था कि इज्जत से जिए तो जी लेंगे वरना जामे शहादत पी लेंगे। मैंने वहां एक बात और कही थी, दिल्ली शाहीन बाग में मुजाहरे हो रहे हैं, पटना में सब्जी बाग में, कोलकाता में, यहाँ पुरी में, भुवनेश्वर में, कटक में, यहाँ दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, गाजियाबाद में, मुरादाबाद में, जहीराबाद में, मुशीराबाद में, रामपुर में, कानपुर में, शाहजहांपुर में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में, रुद्रपुर में, सहारनपुर में, रसूलपुर में, नूरपुर में, हिंदुस्तान के तकरीबन 200 से ज्यादा शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं। जो लोग मुसलमानों को शक की नजर से देखते हैं, कल मैंने एक बात कही थी वो मैं यहां कह रहा हूं, जो मैंने वहां कही थी आज तक किसी ने ना कही वो मैंने कही थी, वो मैं यहां कह रहा हूं उड़ीसा में, कि जो लोग मुसलमानों को शक की नजर से देखते हैं और मुसलमानों को गद्दार कहते हैं, तो मैंने कहा था आ जाओ मुहिब्बे वतन और गद्दारे वतन का इम्तिहान हो जाए। मैंने कहा था कढ़ाई में तेल खौलाया जाए और जब खूब तेल खौल जाए तो बीजेपी का कोई नेता आ जाए, इधर से मैं जिक्रुल्लाह कादरी आ जाऊंगा, तेल में छलांग लगाना है, तू भी छलांग लगा, मैं भी छलांग लगाऊंगा। उसमें देखना यह है कि जो पक्का मुहिब्बे वतन होगा वो बच जाएगा, जो नकली और झूठा होगा जल जाएगा। मैंने कहा मैं इस काम के लिए तैयार हूं, हम मुहिब्बे वतन हैं, आग में कूद जाएंगे, सदाकत की वजह से हिफाजत अल्लाह फरमाएगा। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, इसी तरह का प्रोटेस्ट होना चाहिए और इसी तरह की दावत मुबारजत होनी चाहिए, इसी तरह की दावत मुकाबला होनी चाहिए। ये मैंने आम कर दिया है। जी हाँ, मैं हर वक्त तैयार हूँ। वतन से मोहब्बत ये हमारे ईमान का हिस्सा। और सुनो एक बात बता दूं, बात इधर आ गई है तो 2 मिनट मौजू से अलग हो रहा हूँ, इजाजत है? इजाजत है तो बच्चों जोर से बोलो सुभान अल्लाह, एक बार बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वतन से मोहब्बत की बात है तो मेरे नबी ने फरमाया, जाने आलमीन ने फरमाया, मुरादुल मुश्ताकीन ने फरमाया, अनीसुल गरीबीन ने फरमाया, सिराजुस सालिकीन ने फरमाया, शम्सुल आरिफीन ने फरमाया, शफीउल मुज़निबीन ने फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, खातिमुन नबिय्यीन ने फरमाया, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन ने फरमाया। ओ मेरे दीवानों, परवानों, फरजानों, मस्तानों, जाबाजों, सरफरोशों, मुजाहिदों, सहाबियों, मुझे हिंदुस्तान से वफा की बू आ रही है। मेरे नबी ने 1400 साल पहले मदीना शरीफ में तशरीफ फरमा होकर फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान से वफा की बू आ रही है, वफा की बू आ रही है। ओ उड़ीसा वालों, वफा एक जामे लफ्ज है, अखलाक इसी वफा में है, दियानतदारी इसी वफा में है, मोहब्बत इसी वफा में है, अखुवत इसी वफा में है, प्यार इसी वफा में है, इनकिसारी इसी वफा में है, तवाज़ो इसी वफा में है, मुहिब्बे वतन होना इसी वफा का तकाजा है। मुझे कह लेने दिया जाए यही वो वफा है और जिसका ये तकाजा है कि 1857 में अल्लामा फजले हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद दिया था और फरमाया था हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए अंग्रेजों से जिहाद करना फर्ज है, जिहाद करना फर्ज है। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने जब जिहाद का फतवा दिया था और उस पे अमल किया था तो अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ा दिया था, तख्तेदार पे मुस्कुराते हुए अल्लामा काफी चढ़ गए और लास्ट वक्त में यही कहा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल
रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अब नशो कम ख्वाब के पोशाक पे नाजा न हो, इस तरह पहचान पे खाली कफन रह जाएगा। सब मना हो जाएंगे काफी, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद पे दायम दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। अल्लामा काफी ने तख्तेदार को चूमा और फरमाया जान देकर हिंदुस्तान की हिफाजत करूंगा। अरे वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के टैंक को अपने जिस्म पर बारूद बांधकर दिल्ली में उड़ा दिया और ये बता दिया हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए वीर अब्दुल हमीद की जान हाजिर है। जान से ज्यादा कीमती वतन है, ये हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित किया। अल्लामा इनायत ने जामे शहादत नोश किया। और एक बात बताऊं, शायद आपको मालूम ना हो, उन्हीं दिनों हिंदुस्तान की आजादी के लिए 75,000 मुसलमानों ने जलियांवाला बाग में गिरफ्तारी दी थी। 75,000 मुसलमानों ने गिरफ्तारी दी कि लो हमें जेल में डालो। ये भी एक धरना था, प्रोटेस्ट था कि हम गिरफ्तारी देते हैं, हम कैदो बंद की जिंदगी गुजार सकते हैं लेकिन गुलामी गवारा नहीं। 75,000 मुसलमानों ने जब गिरफ्तारी दी, अल्लाह तकबर, तारीख हिंदुस्तान कहती है वो 75,000 मुसलमान कहां रखे गए किसी को खबर न हुई। उनको कैसे मारा गया किसी को खबर न हुई। उनकी कब्रें कहां हैं किसी को खबर न हुई। उन 75,000 मुसलमानों ने गिरफ्तारी ही ना दी बल्कि अपनी जान दे दी। मुझे बताना यह है हिंदुस्तान का मुसलमान कल भी वफादार था, आज भी वफादार है, तादमे हयात वफादार रहेगा। क्यों जाए हिंदुस्तान से? हिंदुस्तान से हम क्यों जाएं? हम क्यों जाएं? हम इसलिए भी नहीं जाएंगे कि मुफ्ती आजम हिंद हिंदुस्तान में है, हम इन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। आला हजरत हिंदुस्तान में है, बोलते रहो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, आला हजरत हिंदुस्तान में है। मैं नाम लूंगा, आपको कहना हिंदुस्तान में है जोर से। निजामुद्दीन औलिया, साबिर कलियरी, हुज्जतुल इस्लाम, मुर्शिदी ताजुश शरिया, शेर पेश अहले सुन्नत, मुजाहिदे मिल्लत, बख्तियार काकी, मखदूम बिहारी, मखदूम सिमनानी, मखदूम पंडवा, और सबसे बड़ी बात यह है कि ख्वाजा पिया गरीब नवाज हिंदुस्तान में है। गरीब नवाज भी हिंदुस्तान में रहेंगे और गुलामाने गरीब नवाज भी हिंदुस्तान में रहेंगे। गुलसिता को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। जालिमों अपनी किस्मत पे नाजा न हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है, वो यकीनन सुनेगा सदाएं मेरी। क्या तुम्हारा खुदा है हमारा खुदा? हमारा नहीं। तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं? अरे हमारा ही तो खुदा है। और उसकी शान तो ये है कि हम अपने मालिक से अर्ज करते हैं तू खुश की तरीका मालिक है, आसान मेरी मुश्किल कर दे, साहिल की तरफ कश्ती न सही कश्ती की तरफ साहिल। तुम वफादार कल भी थे आज भी हैं। देखो इंसाफ हिंदुस्तान में कैसे हुआ है, कैसे हुआ है। जब औरंगजेब आलमगीर बादशाह थे हिंदुस्तान के, औरंगजेब, तो उन्होंने एक कोतवाल को बनारस भेजा था। उस कोतवाल का नाम है इब्राहिम खान।
काशी में उसकी ड्यूटी थी कोतवाल की, और वो वक्त था कि कोतवाल बहुत पावरफुल होता था, गवर्नर की तरह उसके पास पावर होता था। इब्राहिम खान को औरंगजेब आलमगीर ने भेजा, लेकिन ये कोतवाल था अय्याश। क्या? जिस लड़की को पसंद कर लेता उसे दुल्हन बनाकर अपने घर बुलवाता, शाबाशी करता, अय्याशी करता। जब उसे खबर मिली कि काशी में पंडित लाला राम की एक बेटी है, उसका नाम शकुंतला है और हुस्नो जमाल की वो पैकर है, काशी में उसकी तरह कोई खूबसूरत नहीं, बनारस में कोई उसकी मिसाल नहीं। वो इतनी खूबसूरत है कि मथुरा से शादी के रिश्ते आ रहे हैं, अयोध्या से रिश्ते आ रहे हैं, देवघर से रिश्ते आ रहे हैं, हरिद्वार से रिश्ते आ रहे हैं, बनारस के अलग अलग बस्तियों से, कस्बों से रिश्ते आ रहे हैं। तो इब्राहिम खान ने कहा कि बुलाओ पंडित लाला राम को। आ गया पंडित लाला राम। तो कोतवाल बोला, मुंह खोला कि अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर मेरे घर पहुंचा देना, वरना अपने सिपाहियों से उठवा लूंगा। अगर जुल्म मुसलमान करे तो उसका भी जिक्र होना चाहिए। हम गुलामाने मुस्तफा हैं, शरीयत के खिलाफ कोई भी हरकत हो, कैसी भी हरकत हो, जरूर उसका जिक्र होगा। इब्राहिम खान ने पंडित लाला राम को धमकी दी। वो बेचारा परेशान हो गया, उसका खून सूख गया, न खाता था न पीता था। बेटी शकुंतला बोली, पिताजी आप परेशान क्यों? बीवी बोली, हमारे पति आप परेशान क्यों हैं? पूरी बात बताई कि कोतवाल ने हुक्म दिया है कि शकुंतला को दुल्हन बनाकर मैं इसके हवाले कर दूं। 2 दिन बाकी हैं, 6 दिन गुजर चुके हैं। अपने सिपाहियों को भेजकर मेरी बेटी को उठवा लेगा। इससे पहले कि ये मेरी बेटी को उठाए, हम तीनों चलते हैं गंगा में, आत्महत्या कर लेंगे, डूब कर जान दे देंगे। लेकिन शकुंतला बोली, परेशान होने की जरूरत नहीं, जाइए कोतवाल से बोलिए बेटी को रुखसत करनी है, मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए ताकि कुछ इंतजाम करने का मौका मिल जाए। गया पंडित लाला राम, कोतवाल के सामने अपनी मजबूरी रखी। 1 महीने का वक्त बढ़ा दिया गया, वक्त में तौसी कर दी गई। अब ये लौट कर आया। शकुंतला बोली, मेरे लिए एक लिबास लेकर आइए जो शहजादे पहनते हैं। शहजादे का एक लिबास लाया गया, पहनकर अपने घोड़े पे बैठकर बनारस से दिल्ली के लिए निकल गई। शहजादे के लिबास में शकुंतला चली। बाप पूछता रहा, कहां जा रही हो? मां पूछती रही, कहां जा रही हो? कोई जवाब न दिया। बोली, मैं अपने वक्त पे आ जाऊंगी, आप परेशान मत होइएगा। कई दिनों का सफर करके जब दिल्ली पहुंची शकुंतला, तो जुमा का दिन था, नमाज जुमा की तैयारी चल रही थी और बादशाह औरंगजेब जामे मस्जिद में नमाज जुमा के लिए आ चुके थे। जब नमाज जुमा हो गई, ऐलान हुआ, खबरदार, होशियार, औरंगजेब आलमगीर अब गेट से, दरवाजे से, जीनों से होते हुए बाहर आ रहे हैं। फरियादी अपनी अपनी फरियाद रखें। जब जीने पर आए, लोगों ने अपनी अपनी फरियाद रखी, कातिब ने कलमबंद किया, आखिरी जीने पे पहुंचे। सामने एक शहजादा था। औरंगजेब की नजर पड़ी, उन्होंने सर झुका लिया और कहा, इस शहजादे को खलवत में पेश करो, जब कोई ना हो तो पेश करना। जब महफिल बर्खास्त हो गई, उस नौजवान को पेश किया गया। औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, मैं जानता हूं कि तू शहजादा नहीं, शहजादी है, मेरी निगाहों से तू पोशीदा नहीं है। बेटी बता, तू कौन है, कहां से आई है? उसने पूरी बात बताई। ओ भारत के स्वामी, राजा, बादशाह औरंगजेब, आपने जिस कोतवाल को बनारस में भेजा है, वो तो जुल्म पर बरियत, ऐशो इशरत का नंगा नाच नाच रहा है। उसने हुक्म दिया है कि मुझे दुल्हन बनाकर उसके हवाले कर दिया जाए, वरना वो मेरे बाबा, मेरे पिताजी पंडित लाला राम को सजा देगा और अपने सिपाहियों से मुझे उठवा लेगा। पूरी बात वो सुनाती रही, औरंगजेब सुनते रहे। एक रंग आता था, एक रंग जाता था। पूरी बात सुन लेने के बाद औरंगजेब ने कहा, बेटी तू लौटकर बनारस जाओ, डोली जब आ जाए तो दुल्हन बनकर तुझे डोली में बैठ जाना है, ये मेरा हुक्म है। लौटी शकुंतला, रास्ते में सोचती रही कि बादशाह ने मेरी मदद ना की, लेकिन दिल में ये बात बार बार आती
कि बादशाह ने मुझे बेटी कहकर बुलाया। बादशाह का बेटी कहना ये कोई मामूली लफ्ज नहीं है। वो जरूर मेरी लज्जा बचाने के लिए आएंगे। जब बनारस पहुंची, 2 दिन रह गए थे 1 महीना मुकम्मल होने में। पंडित लाला राम बोला, बेटी कहाँ गई थी? पूरी बात बता दी, अपनी माँ के सामने पूरी बात बता दी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए बेहतर है कि चलकर गंगा में डूब जाएं। तो शकुंतला बोली कि नहीं, हमें डोली में दुल्हन बनकर जरूर बैठना है, ये बादशाह का हुक्म है। उन्होंने मुझे बेटी कहा है और मुझे यकीन है कि वो मेरी मदद करेंगे। जब डोली आई, सजकर बैठ गई, डोली उठी, इब्राहिम कोतवाल के दरवाजे पर पहुंची तो इब्राहिम कोतवाल खुशी के मारे दोनों हाथों से पैसे लुटा रहा था, दोनों हाथों से पैसे लुटा रहा था। उसी बीच एक फकीर फटे पुराने लिबास में सामने आ गया और फकीर ने कहा, कोतवाल मुझे भी कुछ दीजिए। उसने कहा, जमीन पर इतने पैसे पड़े हैं, उठा लोगे तो दामन भर जाएगा। फकीर ने कहा, नहीं नहीं, मुझे आपकी जेब खास से कुछ चाहिए। कोतवाल ने जेब में हाथ डाला, फकीर ने फटा पुराना कपड़ा हटाया। सामने औरंगजेब बादशाह खड़े थे, औरंगजेब बादशाह खड़े थे। औरंगजेब ने फरमाया, जालिम, मैंने तुझे बनारस का कोतवाल इसीलिए बनाया था कि मेरी रियाया पे तू जुल्म करे। अरे जालिम, तू अय्याशी कर रहा है, तू इस्लाम को बदनाम कर रहा है, मुसलमान को बदनाम कर रहा है, शरीयत का खून कर रहा है। एक जुमला मैं पेश करूंगा, इस जुमले को तख्ते दिल पे लिख लिया जाए और सबको बता दिया जाए। औरंगजेब ने कहा था, मेरी बादशाहत में जितनी कौमें रहती हैं, चाहे वो किसी धर्म की कौम हो, उन सब की हिफाजत करना मेरा सबसे बड़ा फरीजा है। मेरा सबसे बड़ा फरीजा है। औरंगजेब ने कहा, तुझे इस जुल्म और जुर्म की सजा मिलेगी। 2 हाथी लाया गया, एक हाथी की टांग में इधर रस्सी बांधा गया, दूसरे हाथी की टांग में इधर रस्सी बांधा गया और दोनों रस्सी कोतवाल की टांग में बांधा गया और दोनों हाथी को मुखालिफ समत में चलाया गया और बीच से चीर दिया गया इब्राहिम खान कोतवाल को। औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि मेरी रियाया पे जो भी जुल्म करेगा उसका अंजाम यही होगा जो कोतवाल का हुआ है। अल्लाह अकबर। फिर औरंगजेब ने कहा कि डोली वापस की जाए। जब शकुंतला की डोली पंडित लाला राम के घर वापस हो गई, औरंगजेब भी पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए और पहुंचने के बाद कहा, बेटी मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अल्लाह अकबर। बेटी मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। जब गिलास में पानी आया तो औरंगजेब ने पानी पीने से पहले कहा, ओ बेटी शकुंतला, जिस दिन तू दिल्ली पहुंची थी और अपनी बात मुझे सुनाई थी, उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि उस वक्त तक मैं पानी नहीं पीऊंगा जब तक कि मैं फैसला न कर दूंगा, तुझे हक न दिलवा दूंगा और जालिम को कैफरे किरदार तक न पहुंचा दूंगा। आज मैं पानी पी रहा हूं। फिर शकुंतला बोली, भारत के स्वामी, ये हमारा कमरा है, इसमें एक हिस्से को मैंने साफ करके नमाज के लिए सुथरा कर दिया है, पवित्र कर दिया है, आप नमाज पढ़िए। औरंगजेब आलमगीर ने 2 रकत नफल नमाज पढ़ी और जब नमाज से फारिग हुए तो पंडित लाला राम खड़े हो गए और पंडित लाला राम ने कहा, भारत के स्वामी औरंगजेब, भारत के बादशाह औरंगजेब, जिस भूमि को आपने इबादत करके पवित्र कर दिया है, मैं उस भूमि को हमेशा के लिए मस्जिद के लिए दे रहा हूं। यहाँ पे मस्जिद बना दी जाए। फिर वहीं पे मस्जिद बनाई गई जिसका नाम है धरेरा की मस्जिद। वो बनारस में आज भी मौजूद है। मैं बनारस में था, जमात खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, फजीलत तक जामिया फारूकिया रेवड़ी तालाब बनारस में मैंने तालीम हासिल की है और धरेरा की मस्जिद को बार बार मैंने देखा है। वो काशी में लबे गंगा आज भी मौजूद है। उस वक्त एक तख्ती लगा दी गई थी और उसमें शकुंतला का भी नाम लिखा गया था, पंडित लाला राम का भी नाम लिखा गया था, औरंगजेब आलमगीर का भी नाम लिखा गया था। मुझे इस वक्त बताना यह है कि एक गैर मुस्लिम बेटी दिल्ली पहुंची मदद के लिए तो बादशाह मदद के लिए बनारस आ गया था। आज करोड़ों बेटियां, करोड़ों माएं बहनें रोड पर हैं,
हक का मुतालबा कर रही हैं, इंसाफ का मुतालबा कर रही हैं। ये मर्द, नौजवान, बच्चे बच्चियां, अवामो खवास सब इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत गूंगी भी है, बहरी भी है, अंधी भी है। मुझे कह लेने दिया जाए, अगर मुसलमानों पे जुल्म होगा तो वो दिन दूर नहीं कि कोरोना वायरस के जरिए चीन बर्बाद हुआ है। मैं तो दुआ करता हूं मौला, तू हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, दिन दुनी रात चौगुरी हिंदुस्तान को तरक्की अता। हिंद को नाज है जिस पर, वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किला के यहाँ बानी हम हैं। हमारी वफादारी पे शक होता है? अरे हम जैसे वफादार कम ही मिलेंगे, जमीन खोद कर देखो हम ही मिलेंगे। हम जैसे वफादार कम ही मिलेंगे, जमीन खोद कर देखो हम ही मिलेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाइए, हाथों उठाकर बोलिए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का संविधान और हिंदुस्तान के सारे इंसान। वफादारी हमारी घुट्टी में पिलाई गई है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो इतनी बात हो गई, बस ये दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें जालिम हुकूमत से निजात अता फरमाए। और ये जो बिल है जो पास हो चुका है, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, NRC और NPR, अल्लाह ताला हमें इससे नजात अता फरमाए। और इंशाअल्लाह नजात मिलेगी, राहत मिलेगी, नुसरत आएगी। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। शर्त यह है कि आप नमाजों की पाबंदी करें, आपस में इत्तेहादो इत्तेफाक को रिवाज दें, इस्लामी तशख्खुस को बहाल करें। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अब आइए एक बार बाकायदा दुरूद शरीफ पेश कीजिए तो मैं हदीस शरीफ सुनाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व हबीबना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। को भी दे दे, एक शेर पेश करता हूँ मैं, जरा समाअत फरमा लें, इरशाद तवज्जो करें। हालात के तनाजुर में एक शेर है और ये शेर बरेली शरीफ में 6 बार सुना गया। जब मैंने पढ़ा था तो सामईन ने बार बार फरमाइश की और एक शेर ऐसा आएगा जो 6 बार सुना गया था। बताइए, मैं तो तकरीर करता हूँ लेकिन मुझसे भी बार बार 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार सुना गया था। तो यहाँ मैं एक ही बार सुनाऊंगा, टाइम कम है और काम ज्यादा है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि मुझको तन्हाई में सरकार बहुत याद आए, मुझको तन्हाई में सरकार बहुत याद आए, गम के मारों के वो गम खार बहुत याद आए। आज है आपकी उम्मत पे वही संग जनी, आज है आपकी उम्मत पे वही संग जनी, फिर से ताइफ के वो बाजार बहुत याद आए, फिर से ताइफ के वो बाजार बहुत याद आए। अल्लाह ताला जनाब अमजद साहब को सलामत रखे। यही वो शेर है जिसकी बार बार फरमाइश हुई थी। ये जन्नती, अल्लाह जन्नती बुजुर्ग को सलामत रखे। माशाअल्लाह, ये हमारे अल्लाह रियाज भाई सलामत रखे, जिंदाबाद। कि आज है आपकी उम्मत पे वही संग जनी, आज है आपकी उम्मत पे वही संग जनी, फिर से ताइफ के वो बाजार बहुत याद आए। हराशी के लिए ये शेर है कि आँख ने गुस्ल किया दिल को धड़कना आया, आँख ने गुस्ल किया दिल को धड़कना आया, जब मुझे सैयद अबरार बहुत याद आए, जब
जब मुझे सैयद अबरार बहुत याद आए, तज़किरा जब भी हुआ अहले वफा का आरिफ, तज़किरा जब भी हुआ अहले वफा का आरिफ, यूं तो अरबों है मगर चार बहुत याद आए, यूं तो अरबों है मगर चार बहुत याद आए, यूं तो अरबों है मगर चार बहुत याद आए, मुझको तन्हाई में सरकार बहुत याद आए, गम के मारों के वो गम खार बहुत याद आए। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहर हमिन मुगरकुन, खुद यदी सहिल लना इश्कालना। तुझसे फरियाद है गुंबद खजरा वाले, काबे वाले को सताते हैं कलीसा वाले। या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत को परेशान किया जा रहा है, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत को जुल्म तशद्दुद का शिकार बनाने की साजिश हो रही है। या रसूल अल्लाह आपके गुलामों को या रसूल अल्लाह सताया जा रहा है, हर तरह से परेशान करने की कोशिश हो रही है। या रसूल अल्लाह मदद फरमाइए, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। मैं ये अरीजा इस्तिगासा बारगाह रिसालत में पेश कर रहा हूँ, तो बारगाह रिसालत से मुझे इशारा मिल रहा है। ओ ज़िक्रुल्लाह कादरी, मेरे मानने वालों को बता दो, मेरे गुलामों को समझा दो कि जब मेरा शहजादा ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर शरीफ में ऊंटों को बिठा दिया था, तो पूरा अजमेर मिलकर ऊंटों को ना उठा सके। राजा ने कोशिश की, प्रजा ने कोशिश की, मुशीर ने कोशिश की, वजीर ने कोशिश की, सब मिलकर भी ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंटों को ना उठा सके। तो 32 या 35 करोड़ यहाँ के मुसलमान ख्वाजा के बसाए हुए हैं। जब तक ख्वाजा का मजार रहेगा, हिंदुस्तान में मुसलमान रहेगा। नाराए तकबीर। एक बार सारा मजमा खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए हजरत का। सारा मजमा खड़े हो जाइए, नारा लगाइए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, भारत का सच्चा सुन्नी मुसलमान, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह कादरी। मोहब्बत है आपकी, ये मोहब्बत है आपकी। अल्लाह ताला इस अकीदत को सलामत रखे। ये जो रूहानियत का माहौल है, यकीनन ये मकबूलियत की घड़ी है। ये वो रूहानियत का माहौल जो इस वक्त सामने है, ये उसी वक्त माहौल पैदा होता है कि जब दिल से बात निकलती है असर रखती है, दिल से जब बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। आप खुलूस से अकीदत से गुंबद खजरा को निगाहों में रखकर, तसव्वुर में जाने जाना को रखकर, जब आप खुलूस के साथ अपनी अकीदत का मुजाहरा कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि जब बारगाह रिसालत में मुस्तफा जान रहमत के वसाल के बाद एक सहाबी आकर अर्ज करने लगे कब्र मुस्तफा पर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, अगर अपनी जानों पे जुल्म कर लो तो मेरे महबूब की बारगाह में पहुंचो। महबूब जब दुआ फरमा देंगे तो तुम्हारे लिए नजात ही नजात है, राहत ही राहत है, मगफिरत ही मगफिरत है। आने वाले सहाबी ने कहा सरकार, जब अल्लाह ताला ने आपकी बारगाह में मुझे भेजा है तो मेरी फरियाद कौन सुनेगा? तो कब्र मुस्तफा से आवाज आई, फगुफिरा, तुम्हें माफ कर दिया गया, तुम्हारी मगफिरत कर दी गई। फनुदिया फी कब्रिही फगुफिरल, कब्र मुस्तफा से आवाज आई कि तुम्हें माफ कर दिया गया। तो आज भी हमारा अकीदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। हम कभी भी तीर और तलवार और हथियार पे भरोसा नहीं करते, हम तो रहमते परवरदिगार पे भरोसा करते। और एक खबर छपी अखबार में कि अगर मुसलमान धर्म परिवर्तन कर लें तो मुसलमानों को भी नागरिकता दे दिया जाए। ऐसी ऐसी साजिश हो रही है कि CAA और NRC के जरिए इतना डरा दो, इतना डरा दो कि कमजोर लोग धर्म परिवर्तन कर लें।
लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि हरी है शाखे तमन्ना भी जली तो नहीं, इश्क की आग है दिल में अभी बुझी तो नहीं, जफा के तेग से गर्दन फफश यारों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। अरे मुल्क रूम के वो 3 भाई, अब सुनना, हमारे इस्तिक़लाल का इम्तिहान लेना चाहते हो तो ये तो हमारी तारीख है कि मुल्क रूम के वो 3 भाई जो फी सबीलिल्लाह जिहाद करते थे, जब ईसाइयों ने गिरफ्तार कर लिया तो ईसाई बादशाह ने कहा ईसाई बन जाओगे तो दौलत भी मिलेगी, सरबत भी मिलेगी। तो तीनों भाइयों ने कहा मैं दौलत नहीं चाहिए, सरबत नहीं चाहिए, हमारे लिए मोहब्बत रसूल काफी है। तो बादशाह ने एक और ऑफर दिया, इन्नी अजअलु फीकुमुल मुल्क व उज़व्विजुकुम बनाती, मैं दौलत भी दूंगा, सरबत भी दूंगा और अपनी खूबसूरत बेटियों से तुम तीनों भाइयों की शादी भी करवा दूंगा। तो तीनों भाइयों ने कहा हुकूमत नहीं चाहिए, सल्तनत नहीं चाहिए, बादशाह नहीं चाहिए, हुस्ने दुनिया नहीं चाहिए, हमारे लिए हुस्ने मुस्तफा काफी है। दो शेर पेश करता हूं मैं, 2 शेर पेश करता हूं कि जब तसव्वुर में वो आने जाने लगे, हुस्ने मुस्तफा पेश नजर रहे कि जब तसव्वुर में वो आने जाने लगे, सारे मंजर मुझे फिर सुहाने लगे, सूजने गुमशुदा आयशा को मिली, मेरे सरकार जब मुस्कुराने लगे। तीनों भाइयों ने कहा हमारे लिए हुस्ने मुस्तफा काफी है। तो बादशाह बोला, मुंह खोला, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर धर्म परिवर्तन नहीं करोगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। कढ़ाई में तेल खौलाया गया जैतून का और तीनों भाई को लाया गया। तो बादशाह ने कहा इधर मौत है और धर्म परिवर्तन करोगे तो इधर हयात है, फैसला करो क्या कहते हो। तो तीनों ने कहा शहादत मकसूद मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। बड़े भाई को तेल में डाला गया तो बड़े भाई ने कहा वाह मोहम्मदा, और तेल में छलांग लगा दी। दूसरे भाई को मंझले को तेल में डाला गया, उन्होंने भी कहा हम भी बड़े भाई के पास ही जन्नत में जाना चाहते हैं, वाह मोहम्मदा का नारा लगाया, तेल में तशरीफ ले गए। अब ये तीसरा भाई छोटा निहायत खूबसूरत, वजीर ने कहा बादशाह एक तरकीब से मैं धर्म परिवर्तन कर लूंगा, करा लूंगा, इस नौजवान को मेरे हवाले कर दीजिए, इसकी जवानी पे मुझे तरस आ रहा, मैं ईसाई बना लूंगा। वजीर के हवाले नौजवान को किया गया। वजीर नौजवान को लेकर घर आया और अपनी बेटी से बोला मेरी बेटी तेरे हुस्न के बहुत चर्चे, शहर के नौजवान तेरी एक झलक पाने के लिए बेकरार और मुतमन्नी और मुंतजिर रहते। ये जो नौजवान है हुस्न जमाल का पैकर, ये मुसलमान है, इसे ईसाई बनाना है। अपने हुस्न की जाल में फांस कर, गुनाह में मुलविस करके अगर ईसाई बना लेगी तो बादशाह हमें माला माल कर देगा। तो बोली वजीर की बेटी ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, कल सुबह में आपको नतीजा मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। सुंगड़ा वालों, उड़ीसा वालों, रात की तनाई थी, सब सो रहे थे। वजीर की बेटी सज कर संवर कर, खुशबू लगाकर, खूब मेकअप करके नौजवान के कमरे में आ गई। ए नौजवानों गौर करना, जब कमरे में आई तो आंखें फटी की फटी रह गईं,
वो नौजवान कभी क़याम में था, कभी रुकू में था, कभी सजदा कर रहा था, कभी तस्बीह व तहलील में है, मुसलसल जिक्रुल्लाह कर रहा है। दाहिने साइड में आ जाती, नौजवान तवज्जो नहीं करता, बाएं साइड में आ जाती, नौजवान तवज्जो नहीं करता, आगे आ जाती, नौजवान तवज्जो नहीं करता, मुसलसल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू 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 अल्लाहू, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हू, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हू। रात भर जिक्रुल्लाह होता रहा। वजीर की बेटी बेनीलो मराम लौटी। वजीर बोला, मुंह खोला, क्या संदेश लाई हो, क्या खबर लाई हो? कहने लगी, ऐसा लगता है कि उसकी इबादत की रात थी, उसने तो मुझे झांक कर भी नहीं देखा, आने वाली रात को खाली नहीं जाने दूंगी। दूसरी रात को पहुंची तो देख रही है दूसरी रात भी नौजवान ने इबादत में गुजार दी। लौट कर आ गई, बोली, ऐसा लगता है कि आज भी कोई इबादत की रात थी। तीसरी रात को पहुंची, नौजवान इबादत में है, कभी रुकू में है, कभी सजदे में है, कभी क़याम में है, मुसलसल जिक्रुल्लाह कर रहा। तीसरी रात गुजरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं गुजर गई रात। 21वीं, 22वीं, 23वीं, 24वीं, 25वीं, 26वीं, 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं रात गुजर गई। 31वीं, 32वीं, 33वीं, 34वीं रात गुजरी। 35वीं गुजर गई, 36वीं रात गुजर गई, 37वीं, 38वीं, 39वीं, आ गई 40वीं रात। 40वीं रात आ गई। अब जब ये लड़की पहुंची तो आज भी नौजवान इबादत में मसरूफ था, इबादत में मशगूल था। तो लड़की आगे आकर बोली, मुंह खोली, ओ नौजवान, गौर करना माँ बहनों, आपके लिए भी पैगाम है और नौजवानों आपके लिए भी पैगाम है। बोली वो लड़की, ओ नौजवान, वो कौन सा हुस्न है जिस हुस्न के तुम दीवाने हो? वो कौन सा हुस्न तुम पे गालिब है कि उस हुस्न के आगे मेरा हुस्न फीका हो गया है? तो नौजवान ने कहा, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। तकरीर बहुत लंबी नहीं करूंगा मैं भी, 1 घंटा 5 मिनट तकरीर हो चुकी है। हाँ, तबीयत मेरी कैसी है अमजद भाई को मालूम है, रियासुद्दीन साहब को मालूम है, रियाज भाई को मालूम है। फिर भी ये जो ताकत है, कुव्वत है, ये जो जज्बा है, हौसला है, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं जो ताज़ा दम हूँ, ये अपना कमाल नहीं है, वालिदैन की दुआओं का कमाल। फैज़ान आला हजरत काम कर रहा है। साथ दे, ओलमा साथ दे, ओलमा साथ दे। थोड़ी देर और बात पूरी कर दूं, बात पूरी कर दूं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक बार सारे लोग बुलंद आवाज से कलमे तय्यबा का जिक्र करें। पहले मैं पढ़ता हूं, फिर आप। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं अभी आ रहा था तो रास्ते में बताया गया कि आप हमारी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, हजरत कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ कर दें। मैंने दुरूद शरीफ पढ़कर सवाब मरहुमीन मरहुमात के लिए इरसाल तो कर दिया है, लेकिन एक बार सारे लोग कलमे तय्यबा इस नियत से पढ़िए कि सवाब अल्लाह ताला सारे मरहुमीन मरहुमात को अता फरमाए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब सब बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब 40वीं रात थी। बोली वजीर की बेटी, ओ नौजवान, कौन सा हुस्न है जो गालिब है और मेरा हुस्न उस पे फीका हो गया? तो नौजवान ने कहा, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे।
बेटी बोली, मैं भी उसी हुस्न की दीवानी हो गई। मुझे भी कलमा पढ़ाओ, मैं तो आई थी ईमान लूटने के लिए, लेकिन अब मैं ईमान लेकर जाना चाहती हूँ। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई, अस्तबल से 2 घोड़े लेकर आ गई, एक पर खुद बैठ गई, दूसरे पर नौजवान, और ये दोनों रात में ही निकल गए। चलते रहे, सुबह की सफेदी नमूदार हुई, घोड़ों की टापों की आवाज कान में आई। लड़की समझी कि सिपाही हमारा ताकुब कर रहा है। नौजवान ने भी समझा कि बादशाह ने सिपाही को हमारी गिरफ्तारी के लिए मामूर कर दिया है। लेकिन जब मतला साफ हुआ, गर्दे राह हटी, तो नौजवान ने देखा वो दोनों भाई जिन्हें खौलते हुए तेल में डाला गया था, फरिश्तों की जमात के साथ घोड़े पर बैठकर तशरीफ ला रहे हैं। मुसाफा हुआ, मुआनका हुआ, और फिर छोटे ने पूछा कि आपको तो खौलते हुए तेल में डाला गया था, लेकिन इस वक्त हमारे सामने। तो उन्होंने कहा जो अल्लाह की राह में कत्ल होते हैं मुर्दा नहीं होते हैं, बल्कि वो जिंदा होते हैं। लोगों को उनकी जिंदगी का शऊर नहीं होता। सबने देखा कि हमने कढ़ाई में तेल में छलांग लगाई, सबने हमें तेल में गिरते हुए देखा, लेकिन उस छलांग ने हमें जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया। और ये मेरे अजीज भाई, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। फरिश्तों की जमात की मौजूदगी में वजीर की बेटी का और उस नौजवान का निकाह हो गया। दोनों इज़्दिवाजी जिंदगी के लिए हमेशा के लिए मुंसलिक हो गए, मुत्तसिल हो गए। इज़्दिवाजी जिंदगी उनके लिए सुन्नत के मुताबिक जायज हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे कहने दिया जाए कि हम वो हैं कि जान तो दे सकते हैं, ईमान जान तो दे सकते हैं, ईमान नहीं दे सकते। ये इस्तिक़लाल रहना चाहिए, ये इस्तिक़ामत रहनी चाहिए। और ये तो हमारी घुट्टी में इस्लाम की मोहब्बत पिलाई गई है। लिहाजा हम कल भी सुभान अल्लाह सच्चे और पक्के थे, आज भी सच्चे और पक्के हैं, तादम हयात सच्चे और पक्के रहेंगे। अब आइए मैं 1-2 हदीस शरीफ सुना देता हूँ इस्लाही पहलू के हवाले से। मैंने कहा था माँ बाप की दुआएं आपके लिए हमारे लिए बहुत मुफीद है। ज़िक्रुल्लाह क़ादरी की ये कामयाबी और ये शोहरत और मकबूलियत सिर्फ और सिर्फ वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। तो माँ बेमिसाल, बाप बेमिसाल। थोड़ी देर ये पैगाम मैं पेश करूंगा, आप अपने साथ लेकर जाइएगा। इजाजत है? 10 मिनट का वक्त है आपके पास? अरे सुभान अल्लाह, सब तैयार हैं, बोले सुभान अल्लाह। तो सुनिए हदीस शरीफ, क्योंकि मेरी पहचान है हदीस शरीफ सुनाना, लेकिन मैं आज न सुना सका, फिर कभी सुनाऊंगा। ये हदीस शरीफ सुन लें। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम रसूले मुहतशम शफीउल उमम शहरियारे इरम ताजदारे हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिबे जूदो करम की बारगाह में एक सहाबी आ गए और सहाबी ने कहा आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो मेरे आका, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? पूछा कौन है? मन अहक़्क़ुन नास से, लोगों में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? क्या है? कौन? इस्तिफाम हो रहा है, सवाल कौन है?
अब ये तो एक तफसील है। कौन है? बाप है, माँ है, कौन है? दादा है, दादी है, कौन है? नाना है, नानी है, खाला है, खालू है, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, सास है, ससुर है, चचा है, चची है, मामू है, मम्मी है, भांजा है, भतीजा है, दोस्त है, इमाम है, पीर है, कौन है? बेटा है कि बेटी है कि बीवी है, कौन है? फूफा है कि फुफ्फू है, कौन है? यही है ना सवाल, यही था, कौन है? तो आका ने फरमाया इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। बोलो माँ के जितने लाल है जोर से बोले सुभान अल्लाह। तुम्हारी माँ। सहाबी ने पूछा सुम्मा मनु मेरे आका, शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुल